हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की गले को कस के पकड़कर बेड पर लेटा हुआ था। तियांग ने जंगकुक से कहा, चलो मुझे अभी उठकर जाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, आप तैयार होकर ऑफिस जाइए, मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्यों तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? जंगकुक तियांग से कहता है, टाइम है अभी भी, तो मैं थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहता हूँ। आप जाइए, मैं वापस आ जाऊँगा और मैं आपसे मिलने के लिए रात को जल्दी ही आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आ जाना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, ठीक है, अभी के लिए मैं निकल जाता हूँ, तुम रेस्ट करो, ओके। उसके बाद तियांग फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था और वो चादर से अपने आप को कवर करते हुए कहता है, मेरी बॉडी पर इतनी सारे रेड निशान, कोई अगर देखकर पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा? मुझे इन सारे निशानों को छुपाना होगा और मैंने इसीलिए कहा कि मुझे रेस्ट करना है, मुझे तो इनको छुपाना था। उसके बाद जंगकुक उठकर शावर लेने के लिए चले जाते हैं और शावर के नीचे खड़े होकर अपनी बॉडी की निशानों को देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक शावर लेने के बाद बाहर आते हैं और मीरा के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी की निशानों को छुपा रहे थे। यहाँ पर तियांग जंगकुक को याद कर रहा था और उसने जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक ने तियांग की कॉल देखकर शॉक हो गए। उसने कॉल को रिसीव किया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम तो सोने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे फ़ोन रिसीव कर लिया? तो जंगकुक ने कहा, हाँ मैं वो बस सोने ही वाला था, लेकिन नींद नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा कि तैयार होकर कॉलेज चले जाता हूँ, वरना लेट हो जाएगा। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, रात को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। यहाँ पर तियांग काम में बिजी हो गया था। तियांग ने जंगकुक को बहुत बार कॉल भी किया है, लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जंगकुक की कॉलेज जैसे ख़त्म हुआ, उसने तियांग को कॉल बैक किया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरे फ़ोन को क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने बहुत बार कॉल भी किया है। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कॉलेज में क्लास कर रहा था ना, तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। क्या हुआ, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, हाँ मैं तुमसे कुछ कहने के लिए कॉल किया था, क्या तुम फ्री हो या फिर कुछ काम है तुम्हें? जंगकुक ने कहा, नहीं अभी तो मुझे कुछ काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तियांग ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन आप तो ऑफिस हो ना, आपको तो काम होंगे। तियांग कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक कहता है, ठीक है। तियांग ऑफिस से निकल जाता है और जंगकुक को लेने के लिए उसके कॉलेज के पास आ गया था। जंगकुक तियांग से कहता है, आप अचानक यहाँ पर क्यों आ गए? आपको तो तियांग ने कहा, अब बस करो। जंगकुक तियांग की गले को कस के पकड़ते हुए कहता है, आप मुझसे नाराज़ हो क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मुझे लगा। तियांग कहता है, फिर से शुरू हो गए, चलो। जंगकुक तियांग की कार पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग की तरफ देख रहा था। तियांग जंगकुक की होठों पर किस करता है। जंगकुक तियांग को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया। तियांग ने भी जंगकुक को अपनी ओर खींच लिया और उसकी होठों को और भी डीपली किस करना शुरू किया। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करने के बाद जंगकुक का तियांग अलग होते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे? जंगकुक कहता है, मैंने भी बहुत मिस किया है। उसके बाद जंगकुक का तियांग बहुत देर तक बाहर घूमते हैं और जैसे ही दोनों घर वापस आ जाते हैं, तियांग कहता है, चलो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। तियांग कहता है, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा और आप जाकर फ्रेश होकर आ जाइए। तियांग कहता है, क्या तुम खाना बनाने वाले हो? लेकिन तुम बहुत थक गए होंगे ना, तुम्हें पढ़ाई भी तो करना है। जंगकुक, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से। तो जंगकुक ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आखिर आप भी तो बहुत ही बिजी रहते हो ना, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ करते हो। जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बनाकर लेकर आता हूँ, उसके बाद दोनों साथ में खाएंगे। तियांग कहता है, ठीक है, और तियांग फ्रेश होकर आ जाता है। जंगकुक ने तियांग के लिए खाना बना लिया था। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ, दोनों साथ में खाएंगे। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था और जंगकुक फ्रेश होकर आ जाता है। तियांग ने जंगकुक को देखकर
स्माइल किया। जंगकुक ने तियांग से कहा, आप बहुत ही हॉट लग रहे हो। तियांग कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। जंगकुक कहता है, तो हमें एक दूसरे को इस तरह से देखना नहीं चाहिए, वरना खाना नहीं खा पाएंगे। तियांग कहता है, तुमने सही कहा, चलो। उसके बाद तियांग और जंगकुक खाना खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद तियांग ने कहा, कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है। तो जंगकुक ने कहा, ओ शिट, मैं तो डिज़र्ट बनाना भूल ही गया, सॉरी। तो तियांग ने जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए अपनी गोद में बैठाया और जंगकुक की होठों पर किस करने लग गया। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। लॉन्ग टाइम किस के बाद तियांग ने कहा, लो, मैंने वो कमी भी पूरा कर दिया है। जंगकुक कहता है, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही चाहिए। तियांग ने कहा, तुम्हें और क्या चाहिए? जंगकुक तियांग की गले में लाभ बट बनाता है। तियांग जंगकुक को गोद में लेकर वॉशरूम चले जाते हैं और दोनों वॉशरूम आने के बाद एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हॉट और क्लोज हो रहे थे। तियांग और जंगकुक इंटीमेसी में खो जाते हैं। उसके बाद दोनों बहुत ही रोमांस कर रहे थे। जंगकुक और तियांग जैसे वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आते हैं, तियांग जंगकुक को किस करते करते बेड तक लेकर आते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, अभी अभी तो हम दोनों। तो तियांग ने कहा, तो क्या हुआ है? ये बोलने के बाद तियांग जंगकुक की होठों पर किस किए जा रहा था। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़कर सो गए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। अचानक जंगकुक के घर से कॉल आने लगता है। जंगकुक अपनी फ़ोन को देखकर कहता है, वो घर से कॉल है। तियांग ने कहा, ठीक है, उठा लो। जंगकुक ने जैसे फ़ोन को रिसीव किया, उसके अम्मा ने कहा, जंगकुक तुम घर वापस कब आने वाले हो? जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तो उसके मॉम ने कहा, सुनो, तुम्हारी शादी होने वाला है और शादी होने में सिर्फ 1 वीक बाकी है। जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन। तो मिसेज जो ने कहा, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था ना, क्या तुम भूल चुके हो? जंगकुक कहता है, मुझे याद नहीं था। तो फिर मिसेज जो ने कहा, हाँ ठीक है, जल्दी घर वापस आ जाना, तुम्हारे डैड बहुत ही गुस्से में है। और वो फ़ोन रख देता है। जंगकुक कहता है, लेकिन मॉम मेरी बात तो सुन लीजिए। तियांग कहता है, क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, वो मेरी। तो तियांग कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो जंगकुक ने कहा, मेरी शादी होने वाले है। तियांग कहता है, क्या, तुम्हारी और शादी? जंगकुक कहता है, हाँ, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी होने वाले है। तियांग कहता है, तो तुम शादी करने वाले हो? क्या उसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिलने वाले हैं? ऐसा है क्या? जंगकुक कहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं किसी और से शादी कर लूँ तो? तियांग कहता है, हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आखिर कभी ना कभी तुम तो शादी करने ही वाले हो ना। क्या तुम शादी के बाद भी मुझसे मिलते रहोगे या फिर नहीं? जंगकुक कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप चाहो तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, लेकिन मेरी शादी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तियांग कहता है, आखिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? शादी के बाद भी अगर तुम मुझसे मिलने आ जाते हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जंगकुक कहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग कहता है, कितनी बार कहो? जंगकुक तियांग से बिना कुछ बोले ही अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। तियांग कहता है, मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें शादी के लिए पूछ भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है। मुझे पता है कुछ दिनों में ही तुम मुझसे बोर हो जाओगी। इससे तो अच्छा यही रहेगा तुम किसी और से शादी करके खुश रहो। जंगकुक ने कहा। वो मेरी शादी की बात सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और ना ही ये कहा है कि जंगकुक तुम शादी मत करो। हाँ, मैं जानता हूँ वो मुझसे शादी कभी नहीं करने वाला है, लेकिन वो मुझे शादी के लिए मना तो कर सकता है ना। अगर वो मुझे एक बार कह देता ना कि जंगकुक शादी मत करो, तो मैं ये शादी कभी नहीं करता, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया है तो मुझे ये शादी करना पड़ेगा और मैं शादी करके रहूँगा। मुझे भी देखना है आखिर वो कैसे चुप रहते हैं। मुझे लगा शायद वो मुझसे प्यार करने लगा है, वो मुझे किसी और के साथ सोने नहीं देगा, लेकिन उन्होंने तो शादी के लिए मुझे कह दिया है, तो ठीक है, मैं भी शादी कर लूँगा। और जंगकुक, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तियांग की बॉडी पर उसकी आंसू गिरते हैं तो तियांग ने उसको महसूस किया, लेकिन तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करके कहा, सो जाओ, सुबह को कॉलेज भी तो जाना है ना, और तुम्हें घर भी जाना है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जंगकुक कुछ नहीं कहता है और वो दोनों ऐसे ही पूरी रात जागे रहता है। न ही जंगकुक को नींद आ रहा था और न ही तियांग को। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं जा रहा हूँ। तियांग ने कहा,
रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊँगा। जंगकुक कहता है मुझे आपके साथ नहीं जाना है क्योंकि मेरे घर वाले को पता नहीं है कि मैं आपके साथ। तो त्याग कहता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है तुम चले जाना, मैं तुम्हें घर के थोड़े आगे ही छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारे घर वालों को पता ना चले। जंगकुक ने कहा मैंने कहा ना मैं खुद से जा सकता हूँ। त्याग ने कहा लेकिन मैं अगर छोड़ दूंगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? जंगकुक कहता है मुझे आपकी आदत नहीं डालना है क्योंकि अब मेरी शादी हो जाएगा और मेरे हस्बैंड लगता है नहीं कि आपके साथ देखकर खुश होने वाला है। त्याग कहता है तुम अभी से ऐसी बातें कर रहे हो। जंगकुक ने कहा यही फैक्ट है, अगर मैं किसी और से शादी करूँगा मैं आपसे मिलने के लिए तो आ जाया करूँगा, लेकिन चुप कर, उनको बता कर नहीं, तो मुझे आपके साथ इस तरह से बाहर आना जाना बंद करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। त्याग और जंगकुक एक दूसरे से मिलते तो है लेकिन एक दूसरे से अब पहले की तरह बात नहीं करता है और न ही एक दूसरे के साथ पहले की तरह इतना खुलकर जीते हैं। त्याग अब बहुत ही गुमसुम सा हो गया है और वो समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक से क्या कहे। अगर वो उसे शादी के लिए कहेगा, क्या जंगकुक उससे शादी करने के लिए हाँ कर देगा? और अगर शादी कर भी लेगा, क्या इन दोनों के रिश्ते को आगे के लिए टिका पाएंगे? त्याग को इस बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन थे और यहाँ पर जंगकुक त्याग से बहुत नाराज थे। आखिर त्याग ने उसको शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? जंगकुक ने अपने पेरेंट्स से जो कहना था क्लियरली कह दिया, लेकिन त्याग को नहीं बताया है कि उसने क्या कहा है। त्याग को लगता है कि उसकी शादी होने वाला है, लेकिन जंगकुक ने शादी के लिए मना कर दिया है। वो किसी और से शादी नहीं करना चाहता है। उसने कह दिया मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, और अगर मुझे शादी करना ही है तो मैं उस इंसान से शादी करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन ने कहा किससे प्यार करते हो, हमें बताओ, हम उससे बातें करेंगे और उसको शादी के लिए राज़ी करवाएंगे। जंगकुक ने कहा नहीं, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वो अपने मुंह से ना कह देते हैं वो मुझसे प्यार करते हैं। तो मिसेज जियोन ने कहा जंगकुक तुम जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर त्याग को लगता है जंगकुक की शादी की तैयारियाँ हो रहा है। जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम्हारी शादी की तैयारियाँ कैसे चल रहा है? जंगकुक कहता है अच्छा चल रहा है। त्याग कहता है तो फाइनली तुम शादी करने वाले हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा हाँ मैंने आपसे कहा तो था, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? त्याग ने कहा मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। और जंगकुक तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, क्या वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं? जंगकुक ने कहा मैं अभी तक उससे मिला नहीं। त्याग कहता है वो कैसा दिखता है तुम्हें नहीं पता है, तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो उसको बिना देखे? उसकी उम्र कितनी होंगी? जंगकुक कहता है लगभग 40 ईयर्स के होंगे वो। त्याग कहता है क्या तुम इतनी उम्र के इंसान से कैसे शादी कर सकते हो जंगकुक? आखिर तुम बहुत ही यंग हो, तुम्हें किसी यंग से शादी करना चाहिए, वरना तुम कुछ दिन बाद उससे बोर हो जाओगे जैसे कि मैं। तुम मुझसे कभी बोर तो नहीं हो जाओगे ना जंगकुक? जंगकुक ने कहा मैं आपसे कभी बोर नहीं हो सकता हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे बोर हो जाऊँगा क्या? त्याग ने कहा तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे लगा शायद तुम मुझसे बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने कभी तुमसे ये कहा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक बहुत ही शौक हो गए और वो बहुत ही खामोश थे। जंगकुक त्याग को देखे जा रहा था, त्याग भी जंगकुक को देखे जा रहे थे। आखिर जंगकुक ने त्याग के नज़दीक आकर उसकी शर्ट के अंदर हाथ को घुसा दिया और उसकी चेस्ट पर हाथों से सहलाने लग गए और त्याग से कहा मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आपकी इस बात को सुनने के लिए मैंने कितने सालों से इंतज़ार किया, आपको पता है? आप और मैं कब से साथ में हैं। अगर मुझे आपसे बोर होना ही था तो मैं कब का आपसे बोर हो चुका होता, लेकिन कभी नहीं ऐसा हुआ, तो आगे जाकर कैसे हो सकता है? त्याग कहता है मैं और भी बुढ़ा हो जाऊंगा तब मुझसे तुम बोर हो जाओगे जंगकुक। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। त्याग की बात सुनकर जंगकुक कहता है आपको क्या लगता है, क्या मैं आपके बिना जी सकता हूँ क्या? मुझे आपके साथ ही रहना है, चाहे आप कैसे भी हो जाओ, और मुझे पता है आप इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होने वाले हो और आप मुझे इसी तरह से प्यार भी कर सकते हो। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही यंग हो, आपको खुद को बूढ़ा नहीं समझना है। त्याग ने कहा अगर मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया तो? जंगकुक कहता है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। त्याग जंगकुक को बेड पर धकेल देता है और उसे कहता है ऐसी नौबत कभी नहीं आने वाला है, मैं तुम्हें ऐसी मौका कभी नहीं दूंगा, समझ गए तुम? मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह से प्यार करूँगा,
और हमेशा खुश रखूँगा। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं मैं तुम्हें मुझसे खो ना दूँ। जंगकुक कहता है, मुझे आप कभी नहीं खोने वाले हो, बस इसी तरह से मेरी हाथ को पकड़ के रखना। तियांग कहता है, जंगकुक क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो? मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? जंगकुक तो बहुत ही खुश हो गए और तियांग को कस के पकड़ लिया और उससे कहा, आपको पता है मैंने अपने मॉम और डैड से क्या कहा है? मुझे आपसे ही शादी करना है। मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला हूँ। मैंने तो शादी के लिए मना कर दिया। अच्छा हुआ कि आपने मुझे शादी के लिए पूछ लिया, वरना मैं तो हमेशा ऐसे ही कुमारा रह जाता। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या? तो तुमने अपने मॉम डैड से यही कह दिया कि तुम शादी नहीं करने वाले हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, आपकी नाम तो नहीं बताया है, लेकिन उन लोगों से कह दिया है मैं किसी से प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया है? जंगकुक कहता है, अगर कह देता तो क्या आप मुझसे शादी करने के लिए अभी बोलते? क्या कभी नहीं कहते। आपको हमेशा एक डर लगा रहता। मुझे पता ही था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन बोलने से डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे बोर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इतने हैंडसम आदमी से कौन बोर हो जाएगा? और ऊपर से आप मेरे शुगर डैडी हो। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, ऐसा कभी किसी के लिए कोई नहीं करता है। आप मेरी छोटी सी चीज़ों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, ख्वाहिशों को पूरा किया है। आपकी वजह से मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ और मैं कॉलेज जा पा रहा हूँ, वरना मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाता। तियांग कहता है, तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है जंगकुक, तुम्हें नहीं पता है तुमने क्या किया है। जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, तुम मेरी लाइफ में आए हो इसलिए मैं जी पा रहा हूँ, वरना मैं अपनी लाइफ को कैसे जी पाता? तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे जीने का मौका मिल गया और मैं लाइफ में इतना खुश हूँ। तियांग कहता है, जंगकुक तुम मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एंजल की तरह हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं कभी अलग ना हो। सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ तुम्हें ही देखूँ। जब मैं नींद से उठूँगा तुम्हारी इन मासूम सी शक्ल देखकर मेरा सुबह शुरू होगा, और जब मैं सोने आऊँगा तुम्हारी इन मासूम सी शक्ल को देखकर मैं सोने जाऊँगा। ये मेरे लिए कितनी ही खुशी की बात होंगी। जंगकुक कहता है, और मैं भी बहुत ही खुश हूँ। मुझे आपकी हैंडसम सी फेस देखने को मिलेगा हर रोज़। सुबह से लेकर रात तक मैं आपकी फेस को देख पाऊँगा। मैं आपसे प्यार कर पाऊँगा, आपके साथ हमेशा रह पाऊँगा। मैं ऐसा ही चाहता था। तियांग कहता है, तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे मॉम डैड से शादी की बातें करूँगा। उसके बाद दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे। कहीं वो लोग मुझे डांट तो नहीं लगाने वाले हैं ना? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको कल ही मेरे घर लेकर जाऊँगा। उसके बाद जंगकुक का तियांग नेक्स्ट डे जंगकुक के घर पर जाते हैं। तियांग ने जंगकुक की पैन से जंगकुक के हाथ मांगा और कुछ ही दिनों में जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया। शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग और जंगकुक शादी के बाद कार पर बैठा हुआ था और अपने घर आ रहे थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? जंगकुक कहता है, क्यों? तियांग कहता है, अब मैं हर रोज़ तुम्हें बहुत ही परेशान करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, मैं भी तो ऐसा ही चाहता हूँ ना। उसके बाद जंगकुक तियांग की शर्ट के बटन को खोलने लग जाते हैं और उसकी चेस्ट पर हाथ को सहलाने लग जाते हैं। तियांग भी जंगकुक को अपनी ओर खींचकर उसकी होठों पर किस करने लग जाते हैं और दोनों कार पर ही शुरू हो गए थे। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।